चैप्टर 4 श्लोका 4 आबा भाभी हम लोग चैंटिंग करेंगे। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अपरम अपरं भवतो भवतो जन्म जन्म परम जन्म परं जन्म विवस्वतः विवस्वतः कथमेतद् कथमेत तद् आधा द आएगा कथमेतद् कथमेतद् विजानीयाम् द्विजानीयाम् त्वमादौ त्वमादौ प्रोक्तवानिति। प्रोक्तवानिति। श्लोका 5 श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच बहुनि मे बहुनि मे व्यतीतानि व्यतीतानि जन्मानि जन्मानि तव चार्जुन तव चार्जुन तान्यहम् तान्यहं वेद सर्वाणि वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ न त्वं वेत्थ परन्तप। परन्तप। श्लोका 6 अजोपि अजोऽपि सन्न व्यवयात्मा सन्नव्ययात्मा भूताना भूतानां मीश्वरोऽपि सन् मीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात् सम्भवाम्यात् ममायया। ममायया। थैंक यू। श्लोका 4 इम्पोर्टेंट श्लोका है। जब हमको डर लगता है किसी चीज से, मन में कोई डर हो, तो इस श्लोका की चैंटिंग कर सकते हैं। वो हमारी मदद करेगा उस डर से निकलने की। तो डर कोई भी डर हो सकता है ना, कोई भी शंका हो सकती है किसी भी चीज को लेके। तो अभी जैसे कि श्लोका 1, 2 और 3 में कृष्ण भगवान जी ने हमें बताया कि गीता एक परंपरा है जो बहुत कई पीढ़ियों कई सालों से चली आ रही है, और अर्जुन पहला नहीं है भक्त जिसने गीता सुनी। तो ये सब बातें सुनने के बाद, और कृष्ण भगवान जी ने कहा कि गीता सबसे पहले तो कृष्ण भगवान जी ने सूरज भगवान को सुनाई थी। तो अब अर्जुन को ना, अर्जुन के मन में सवाल आया। आप सबके मन में तो सवाल आया ही नहीं, अर्जुन के मन में सवाल आया, कैसे हो सकता है? आप तो मेरे सामने खड़े हो, मैं अभी इस युग में जन्मा, आप भी तो अभी जन्मे हो, मेरे जैसे ही दिखते हो, मेरे मित्र हो। और सूरज भगवान तो कितने सालों पुराने हैं, अभी के थोड़ी है सूरज भगवान। वो तो कई 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 सबसे पहले आए हैं धरती पे। तो फिर आपने उनको कैसे कहा? तो अर्जुन का ये सवाल भी जायज है ना? कोई भी आम इंसान ये सोच सकता है। क्यों सोच सकता है? क्योंकि अर्जुन कृष्ण भगवान जी को अपना मित्र मानता है। वो भगवान के तौर से नहीं देख रहा है कृष्ण भगवान जी को। अर्जुन के लिए तो कृष्ण भगवान क्या है? उसके सखा है, सबसे प्रिय सखा है। कुछ भी हो, मुश्किल हो, खुशी हो, वो हमेशा उनके साथ ही सब कुछ शेयर करता है, हमेशा उनके साथ ही रहने की पूरी कोशिश करता है। तन मन की बात जो हम कहते हैं ना, हमारे तन मन की बात सब अर्जुन अपने कृष्ण भगवान जी से ही वह कहता है। तो अर्जुन के लिए तो वो उनके सखा है, सबसे प्रिय सखा है। तो अर्जुन उसी तरीके से कृष्ण भगवान जी से बात कर रहा है कि वो भी एक सखा ही है उनका। तो बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम मेरे मित्र हो, हम उम्र हो, मेरे सामने खड़े हो, अपन दोनों इस युग में जन्म लिए हैं,
और सूरज भगवान जी तो न जाने कितने पुराने हैं, बहुत पहले से हैं, जब ये धरती आई तब से है। तो अर्जुन के मन में ये सवाल उठा कि जो आप कह रहे हो कि ये जो ज्ञान है, विज्ञान है, सब आपने है ना विवस्वान जी को सुनाया, विवस्वान जी ने मनु को सुनाया। मनु तो पहला मनुष्य था ना इस धरती पे। फिर मनु ने आके इक्ष्वाकु को सुनाया, जो पहला राजा था धरती का। ये सब तो बहुत अजीब बातें हैं, है ना? तो ये है श्लोका 4 में अर्जुन के मन में जो सवाल उठे, जिज्ञासा उठी है, और उसके मन में जो विचार चल रहे हैं, ये है श्लोका 4 में। तो ये बहुत ही सरल सा श्लोका है और बहुत ही जायज भी है, क्योंकि अर्जुन एक आम इंसान है। अर्जुन को नहीं पता कि वो भी एक दिव्य शक्ति है। कृष्ण भगवान जी का मित्र बोलने से तो वो उसमें वो कितना दिव्य होगा, है ना? तभी तो भगवान जी का सबसे प्रिय सखा है, सबसे प्रिय भक्त है। हमेशा कृष्ण भगवान जी उसके साथ रहते हैं। वो चाहे याद करे या ना करे, कृष्ण भगवान जी तो हमेशा उस पे ही नजर रखते हैं कि तेरे साथ सब ठीक ठाक हो रहा है ना, तेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा है ना। पर अर्जुन को वो अभी तक है ना एहसास नहीं हुआ है, वो तो आम इंसान की तरह ही है। तो ये बताया गया है श्लोका 4 में। चलिए, कौन समझा रहा है इसको? अनम्यूट करके समझाइए, अच्छे स्टूडेंट्स के जैसे। ऐसे हाथ तुरंत ऊपर होने चाहिए। सरोज रानी समझा रही है। अरे वाह, तीनों के हाथ ऊपर हुए, गुड। सरोज भाभी ने पहले अनम्यूट किया। अच्छा जी, हम बता रहे हैं। हाँ, बता। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम पहले अर्जुन को नहीं सुनाए, उसके पहले सूर्य भगवान को सुनाए थे, उसके बाद मनु को सुनाए थे, उसके बाद भिक्षु को सुनाए थे। ऐसे करके परंपरा चली आ रही है, लेकिन अर्जुन को लग रहा है कि नहीं, मेरे को ही पहले सुना रहे हैं। आप तो मेरे परम सखा हो, परम मित्र हो, हम उमर हो। तो हमें ऐसे लगता है, अर्जुन को ऐसा लगता है कि हमें ही पहले सुनाया गया है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान जी को वही बोल रहे कि नहीं, हम ही सुने आपके मुख से पहले। हाँ, उसके मन में कोई सवाल आ रहा है। क्या आया उसके उसके मन? मन उसके मन में वही सवाल आ रहा है कि मतलब हम ही कोई सुना रहे बोल के वही सोच रहे हैं ना कि हम अपने घमंड आ रहा कि ना कि हम ही कोई सुना रहे हैं, हम ही सखा है, हम ही मित्र है उनके, कृष्ण भगवान जी के। इसीलिए वही मन में सवाल आ रहा है अर्जुन के मन में। ठीक है, बहुत अच्छे। तो और एक घमंड चीज, रह गया। सोमवार से अधिक मास स्टार्ट हो रहा है ना? 12 बजे स्पेशल चैंटिंग सेशन होएगी। तो उसमें पुरुषोत्तम मास जो है चैप्टर 15, 15वां अध्याय, पूरी चैंटिंग होगी। चतुश्लोकी भागवतम की चैंटिंग होगी, 4 ही श्लोक है। फिर पूरी गीता में है ना सिर्फ 10 ही श्लोक है जहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी की क्या बोले हम, कृष्ण भगवान जी का गुणगान किया या उनकी तारीफ की या उनके प्रति उसने आराधना की। तो वो 10 श्लोका ही है जो कि सबसे अच्छे, मतलब परम, जो हम बोलते ना हमको है ना क्या बोलते हैं, हमको भगवान का नाम लेना है, ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा भगवान का नाम ले लो, भगवान की थोड़ी आराधना कर लो, उनके थोड़े गुणगान कर लो, तारीफ कर दो, जो हम बोलते हैं चालीसा और सब में जो होता है, भजन में होता है। भजन में क्या होता है, हम भगवान का कुछ गुणगान करते, तो वो सिर्फ 10 श्लोका ही है पूरी गीता में। 700 श्लोका में से वो सिर्फ 10 है। वो है अध्याय 11, वो आता है भगवान जी के विराट रूप के बाद, जहाँ पे अर्जुन फिर कृष्णा भगवान जी की थोड़ी आराधना करता है, प्रेयर करता है। तो वो 10 श्लोका की चैंटिंग होती है, वो है 36 से 46। तो जब कभी भी आप लोग को है ना मन, उसमें क्या होता है, हम कुछ मांग नहीं रहे, हम भगवान के लिए भगवान की तारीफ कर रहे हैं, भगवान को सराहना कर रहे हैं, है ना, भगवान की सराहना कर रहे हैं। तो जब भी आप लोग को मन करे कि कुछ मांगना नहीं है, बस भगवान की सराहना करनी है, उनके प्रति बहुत प्रेम जाग रहा है। जब प्रेम जागता है तो क्या होता है, हमको कुछ चाहिए नहीं होता है, बस हम उनकी तारीफ करते हैं ना। तो ये श्लोका चैंटिंग कर सकते हैं आप, चैप्टर 11 श्लोका 36 से 46।
तो ये सबसे परम, मतलब सबसे शुद्ध, सबसे ऊंचा प्रेयर कहा जाता है। सारे जितने भी प्रेयर्स है ना, उन सब से इसकी पदवी ऊंची है, क्योंकि ये गीता में है। चलिए अब हम करते हैं श्लोका 5। तो अब कृष्ण भगवान जी अर्जुन के सवाल का जवाब दे रहे हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि है ना, तू और मैं, तेरा और मेरा जन्म ये पहली बार नहीं है। हम दोनों कई जन्म लिए हुए हैं। हमने पिछले टाइम पे बहुत जन्म लिए हैं दोनों साथ में। तुझे कुछ याद नहीं है, पर मुझे सब याद है। तो अर्जुन को क्यों याद नहीं है? क्योंकि वो तो एक मनुष्य बन के आया है ना इस धरती पे। पर कृष्ण भगवान को क्यों याद है? क्योंकि कृष्ण भगवान जी तो खुद भगवान जी नीचे उतरे हैं। बस उन्होंने एक मनुष्य शरीर का धारण कर लिया है, क्योंकि उनका कोई रूप नहीं है। पर धरती पे आए हैं तो मनुष्य के जैसे ही दिखेंगे तभी होगा ना। अगर है ना, क्योंकि उनको जो उनकी लीला करनी थी, तो भगवान जी बोल रहे हैं तेरे और मेरे बहुत से जन्म हुए हैं, तुझे कुछ याद नहीं, मुझे सब कुछ याद है। पिछला जन्म भी याद है और आगे क्या जन्म लेंगे वो भी याद है। तो अगर आप सबको याद होगा तो अध्याय 2 में 12वें श्लोका में भी कृष्ण भगवान जी ने कहा था, जब उन्होंने अपनी शिक्षा देनी स्टार्ट की थी। कृष्ण भगवान जी हमको क्या कर रहे हैं? हमको शिक्षा दे रहे हैं ना कि हमें क्या करना है, इस शरीर का कैसा जीवन रहना चाहिए हमारा। तो भगवान जी कह रहे अध्याय 2 12वां श्लोका में भगवान जी ने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि मैं कल नहीं था, अभी नहीं हूँ और आगे नहीं रहूंगा। मैं हमेशा से ही इधर हूँ, क्योंकि वो परमात्मा है ना, वो सुप्रीम है, सबसे परम है वो। तो इसलिए भी ऐसा है कि अर्जुन भी एक दिव्य शक्ति है, पर वो सब कुछ भूल चुका है। पर भगवान जी तो भगवान जी है, उन्हें सब कुछ याद है। तो यही बताया गया है इस श्लोका में। भगवान जी उस अर्जुन का उत्तर दे रहे हैं कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं, पर मुझे सब कुछ याद है। तुम सब भूल चुके हो, पर मैं नहीं भूला, क्योंकि वो कृष्ण भगवान है और बस वो एक दिव्य शक्ति है जिन्होंने एक शरीर का रूप धारण किया है। हमारी दिव्य शक्ति सबसे परम। तो बस इतना ही बताया गया है श्लोका 5 में। चलिए अभी इसको कौन समझा रहा है? ठीक है सुधा भाभी आप समझा। ना संकोच नहीं करना, पहले से ही पता है छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, पहले से ही हाथ ऊपर करके रहेंगे। बोले मुझे समझाने तो दो, उसके बाद तो तुम्हारा हाथ ऊपर आएगा। वो बोलते नहीं, हमको पहले टर्न मिलना चाहिए, इसलिए हमने हाथ ऊपर कर दिया। सुधा दादी अनम्यूट करिए आप। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान जी वही बोल रहे कि ना, तू पहला नहीं है कि मैं तेरे को पहले समझा लूंगी गीता जी बोल के। और सूर्य भगवान से परंपरा चली आ रही है। अब बोल नहीं कोई नहीं, टेंशन मत लो, आराम से बिंदास बोलो। अर्जुन कैसे देखो, कृष्ण भगवान जी समझाते रहते हैं, अचानक से बीच में सवाल कर लेता है। वो डरता है? बिल्कुल नहीं डरता है, क्योंकि उसको पता है मैं अपने सखा से ही तो पूछ रहा हूँ। सखा से तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं ना, कुछ भी बोल सकते हैं। बस वैसे ही रहने का। कृष्ण भगवान जी हमारे सखा है। पिछले श्लोका में बोला था ना उन्होंने, तू मेरा सबसे प्रिय सखा है, इसलिए मैंने तुझे चुना है गीता पढ़ने के लिए, गीता सुनने के लिए। तो वो जो डर भय अंदर है ना, सब निकाल दो। बिंदास जो मन में सब बोल डालो, सब पूछ डालो बस। चलिए बोलिए। हाँ मैं बोलती हूँ। हाँ बीना भाभी आप बोलिए। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं बहुत जन्म ले चुका हूँ। और उनको तो याद है, लेकिन अर्जुन को याद नहीं है कि वो बार बार मतलब जन्म लिया है। और कृष्ण भगवान को मतलब आगे का पीछे का सारा याद है उनको, जन्म का। और अर्जुन को वो सब कुछ भी याद नहीं है। और अर्जुन को ये भी नहीं पता है कि उसमें दिव्य शक्ति है, लेकिन अर्जुन में भी वो दिव्य शक्ति है। और वही भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। थैंक यू। भगवान को तो सब कुछ याद है ना आगे पीछे का, लेकिन अर्जुन को मतलब उसको ये सब कुछ भी नहीं ज्ञान है।
हाँ सही बात है, कृष्ण भगवान जी का तो सब कुछ याद है। कृष्ण भगवान जी हैं, उन्हें तो सब पता रहता है। तो अभी इसी टॉपिक के ऊपर कृष्ण भगवान जी बोलते हुए श्लोका 6 में कि भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं तो अमर हूं, है ना। भगवान जी का ना जन्म हुआ ना मरण होगा। बोलते हैं कि मैं तो अमर हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं एटर्नल। वो परे हैं, जन्म और मरण के जो खेल से कृष्ण भगवान जी परे हैं। हम सब इसमें उलझे हुए हैं, जन्म और मरण से। तो हमें भी कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसा कर्म करो कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो भी परे हो जाए ये जन्म और मरण के खेल से। तो भगवान जी बोल रहे हैं मैं अमर हूँ, मैं इस जन्म मरण से परे हूँ, मैं सब भगवान का भगवान हूँ, ये पूरी सृष्टि का भगवान हूँ, ये सब सृष्टि मैं ही चला रहा हूँ। और मैं इस धरती पे आया हूँ अपने योग माया के जरिए। तो ये योग माया क्या है? योग माया एक शक्ति है जो कृष्ण भगवान जी की है, और ये भी बहुत दिव्य है ना। जैसे अभी क्या होता है, हम भी जैसे अभी घर में काम करते हैं, है ना। आप घर चलाते हैं एक घर, तो ये घर क्या हम अकेले चलाते हैं? देखा जाए तो नहीं, हमारा परिवार भी हमारा साथ देता है। फिर हमारे पास हेल्पर्स भी होते हैं, वो आके है ना हमारी मदद करते हैं कि हम घर ठीक ठाक चला लें। वैसे ही कृष्ण भगवान जी हैं, उन्होंने पूरी सृष्टि बना ली, तो अभी उनको भी तो चाहिए ना, चार पांच बहुत सारे हाथ चाहिए ना इतनी बड़ी सृष्टि चलाने के लिए। तो उनकी शक्ति का नाम है योग माया। तो वो कहते हैं कि मेरी जो दिव्य शक्ति है योग माया, मैं उसके जरिए इस धरती पे आता हूँ। तो वो बोलते कि चाहे मैं भगवान का भगवान हूँ, मैं सब ये पूरी सृष्टि का भगवान हूँ, मैं ही करता धरता हूँ इस पूरी सृष्टि का, मैं ही देख रेख करता हूँ सब कुछ, है ना, मैं अमर हूँ। फिर भी तो देखिए वो क्या करे, वो सारा क्रेडिट अपने ऊपर नहीं ले रहे, ऐसा नहीं बोल रहे कि मैंने ही किया सब कुछ। वो अपनी दिव्य शक्ति का भी नाम ले रहे हैं कि मेरी दिव्य शक्ति योग माया है, मैं उसकी मदद से इस धरती पे आया। वो जरूरत है क्या उनको बोलने की? पर उनका बड़प्पन देखो, पहले उन्होंने ब्रह्मा जी का भी नाम लिया था, है ना। मतलब उन्होंने जिन जिन को अपने कंपनी में काम दे रखा है ना, वो सबको याद रखते हैं और सबको दर्जा देते हैं। जब वक्त आता है तो हम भी कुछ सीखते हैं कि जब है ना हम जैसे एक परिवार में रहते हैं, तो जब जिसका वक्त आता है, जब मौका पड़ता है, तब उसको दर्जा दो, उसकी तारीफ करो, कि उसको भी है ना क्रेडिट दो थोड़ा, कि हाँ तुमने भी किया, तुम्हारे वजह से ये काम हो गया, वो काम हुआ, तुमने मेरी ऐसे मदद की, है कि नहीं। ऐसा नहीं ना पूरा श्रेय पूरा खुद ही ले लिया कि मैं ही पूरा घर संभाल रही हूँ, मैं ही सब कुछ देख रही हूँ और कोई कुछ नहीं कर रहा। हमारे साथ जो भी जुड़े होते हैं ना, सबको उनका उनका दर्जा देना चाहिए, उनका श्रेय देना चाहिए कि तुमने ये किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ। तो यहाँ पे हम ये चीज एक सीखते हैं कि कुछ भी काम अकेले नहीं होता है। यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी भी यही समझा रहे एक तरफ से कि वो है सब चीज के बॉस है, वो सबके भगवान है। उन्होंने मदद के लिए बहुत सारे भगवान बनाए, शक्तियां बनाई, उनको सब याद है, और उनको वो अब उनका श्रेय देते हैं, उनका दर्जा देते हैं, उनको याद करते हैं, और सबको बताते भी हैं कि इसके वजह से ये हुआ। ब्रह्मा जी ने मनुष्य बनाए, मनुष्य को क्या कर्म करना है भगवान ब्रह्मा जी ने खुद अपने आप पे आजमाया, फिर वेदास में लिखा, इसलिए मनुष्य को अपना कर्म करना है, ऐसा कृष्ण भगवान जी ने कहा, है ना। जबकि ब्रह्मा जी को आदेश कौन देता है? कृष्ण भगवान जी। फिर भी कृष्ण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को पूरा क्रेडिट दे दिया कि ब्रह्मा जी कर रहे हैं ये सब। यहाँ पे भी भगवान जी क्या है, बहुत दिव्य है, वो तो आराम से आ सकते हैं, पर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति योग माया को भी यहाँ पे एक श्रेय दिया है, दर्जा दिया है कि उसकी मदद से मैं इस धरती पे अवतार लेता हूँ, कि धरती पे आता हूँ। तो देखिए हम कितनी सारी चीजें इस 2 लाइन के श्लोका में सीख सकते हैं, है ना। तो हमको भी, तो इसमें क्या दिखाते हैं, इसमें क्या समझ में आता है कि इतने बड़े, मतलब है ना, बोलते ना बहुत कंपनी का बहुत बड़ा बॉस है, ऐसा हम लोग डिस्कस करते ना, बहुत बड़ा बॉस है पर बहुत ही अच्छा है,
एकदम है ना, डाउन टू अर्थ है, कुछ घमंड नहीं, सबको बराबर का दर्जा देता है। वो क्या हुआ? सबको बराबर की इज्जत देना, सबको याद रखना, ध्यान में रखना। तो यही सब चीजें कृष्ण भगवान जी हमको भी सिखा रहे हैं, और उनका ये एक नेचर है, एक स्वभाव है। ऐसे हैं कृष्ण भगवान जी। तो हमको भी कोशिश करना चाहिए कि हमसे भी जो जुड़े रहते हैं, जब उनका वक्त आए तो उनको भी श्रेय दें, उनको भी दर्जा दें, उनको भी सम्मान दें। तो ये बोला गया है श्लोका 6 में। अभी किसका टर्न है समझाने का? सुधा भाभी आपका टर्न है। एक्चुअली कृष्ण भगवान जी जैसे अपने जैसे परिवार में एक जन तो परिवार चलाता नहीं है, कोई या कोई कंपनी एक जन तो चलाता नहीं है, उसका श्रेय बहुत जनों को मिलता है। ऐसे कृष्ण भगवान यहाँ पे योगमाया को श्रेय दे रहे हैं कि मैं तो अकेला सृष्टि चला नहीं रहा हूँ, और योगमाया के थ्रू ही है मैं सृष्टि चला रहा हूँ। वो नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता। जैसे एक जन परिवार तो हम संभाल नहीं पाते हैं, बाकी लोग सब जैसे अपने घर में भी मैड लोग आते हैं तो उनके थ्रू ही अपना परिवार चलता है। वो लोग कुछ कुछ कर देते, तो समय पड़ने से उनको भी हमको श्रेय देना कि तुम्हारे चलते ही हमारे काम हुआ, तुम करे तब ना काम हुआ, तुम नहीं आते तो हमारा काम कैसे होता है। तो उनको जब श्रेय देते हो तो उनको भी अच्छा लगता है और अपने को भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मैं ब्रह्मा जी को भी कृष्ण भगवान ने श्रेय दिया कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि चलाई, अपना नाम नहीं दिया उनको, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी का नाम भी बोला कृष्ण भगवान ने। सही, एकदम सही, थैंक यू। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने हमें 3-4 बातें बताई कि एक तो वो अमर है ना, वो परमात्मा है। फिर वो सब सारे जीवों के भगवान है, वो ही सारे जीव के रचयिता है। फिर उनकी दिव्य शक्ति का नाम योग माया है ना, उनकी जो दिव्य शक्ति है वो योग माया है, ऐसा कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पे हमें बताया है। ठीक है, अभी अभी चलिएगा ना, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं कि नहीं? कौन स्टार्ट करेगा? डिवीजन तो बहुत जरूरी है। हाँ, है कि हम कैसे कृष्ण भगवान जी को याद कर रहे हैं। हम डेली चैंटिंग कर रहे हैं। कौन कर रहा है डेली 108 माला? सुधा भाभी, गुड, थैंक यू। माला नहीं करती हूँ, माला तो बस ऐसे भगवान का नाम स्मरण और गीता चैंटिंग वगैरह चेष्टा रहती है। अच्छा, थैंक यू बुआ जी, थैंक यू सो मच। एक अर्पण दोस्तों की मैं एक माला करनी है रोज। हाँ। तो ठीक है, अब कल से करूंगी। अर्पण दोस्तों तो लाइन में पूरा पूरा श्लोक याद है, लेकिन माला नहीं करती हूँ। अच्छा, और हृदय में तो पूरा बस गया अंदर में। फिर बीना भाभी भी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे आप माला कर रहे हो एक डेली। सरोज भाभी जी अभी आप आ गए वापस, अब चालू कर लेना। है ना? हाँ, हम तो गीता जी तो रोज पढ़ते हैं, चाहे बाहर रहे भी कहीं रहे, गीता जी रोज पढ़ते हैं। अच्छा, चैंटिंग रोज करते हैं। कार्पण्य दोस्त ऐसे काम करते करते मन मन में करते रहते हैं, ऐसे काउंट करके नहीं करते कि 108 हो गया बोल के। ऐसे घूमते फिरते काम करते 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 रहते कार्पण्य दोष का। अच्छा। तो अभी क्लास जो होने भी मन के में आता है बाद, कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे अच्छा, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी करते रहते हैं। कार्पण्य दोष भी करते रहते हैं, कभी कृष्ण कृष्ण भी करते रहते हैं। ऐसे मतलब मन में करते ही रहते कुछ ना कुछ, जो मन में जब आ जाता है। और गीता जी तो रोज पढ़ते, एक अध्याय पढ़ो रोज पढ़ते। उधर घूमने भी गई थी तो ले गई थी छोटा गीता जी, उधर भी पढ़ती थी। बहुत बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। तो हमको हमेशा याद रखना है ये। और आपकी कृपा अभी, से, हाँ जी। अभी बोले बताइए। आपकी कृपा से सब हो रहा। नहीं नहीं, मेरी कृपा नहीं, कृष्ण भगवान जी की कृपा। बस उनकी कृपा हमेशा बनी रहे अपन नहीं सब नहीं, पे, आपकी कृपा से, उनकी भक्ति आपकी हमको मिले। कृपा से हो रहा सब। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सिर्फ कृष्ण भगवान जी। अभी और बताइए, और क्या आप लोग की प्रेयर चल रही है? कुछ मांग तो नहीं रहे ना कोई भी?
कहीं भी जाते हैं तो भगवान को बोलते हैं हमारे साथ चलो, और जब आते हैं तो भगवान जी साथ में आ गए और मेरे साथ भी चलो, और बाकी घर का निगाह भी रखना। यहाँ घर तो बंद करके जाए तो घर का निगाह भी आप रखना और साथ भी चलो। और कुछ खाते हैं तो पहले बोलते हैं अहम अहम वैष्णव भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित्य प्राणापान समायुक्त पचामेनम चतुर्विधम। भगवान आप ही इस खाने को जो हम खा रहे हैं प्रसाद के रूप में खा रहे हैं, और आप ही इस खाने को बचा रहे हो और हमको सद्गुण शुद्ध सत्वगुण प्रदान कर रहे हो। तो भोजन के रूप में भी भगवान की स्मृति रहती है जैसे। हाँ, बहुत अच्छे। तो हर समय जल जल जब एक ग्रहण बात करते हैं। पता है दीदी, हाँ हाँ, बताइए ना सूरज अभी। व्हाइट घोड़ा किसके, कृष्ण भगवान जी के होते हैं ना? क्या क्या? आपकी आवाज व्हाइट कट। घोड़े, व्हाइट घोड़े? व्हाइट घोड़े जो है कृष्ण भगवान। हाँ, व्हाइट घोड़ा कृष्ण भगवान जी का होता है ना? नहीं, वो तो सूरज भगवान के है ना। सफेद घोड़े ना, सफेद घोड़े सूरज कृष्ण, भगवान सूरज सूरज भगवान जी। जी के होते हैं। हाँ हाँ। सूरज भगवान के। अच्छा, वो हमें देखे तो इसीलिए अच्छा। बेंगलोर में देखे, अब हमारे आंगन में आके, भीतर में आके पूरा बोले कृष्ण जी आए क्या। अच्छा। चलो, बहुत अच्छा है। सफेद घोड़े। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ, बोले कृष्ण कृष्ण करती रहती हूँ आंगन में, तो बोले कि आंगन के भीतर घुस आके एकदम से घास उस खा रहे थे वहां साइड में। हाँ, बोले कृष्ण बस भगवान जी दे सब में दर्शन कृष्ण दे। भगवान जी देखना है, वही तो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान। सारे जीव में मुझे ही देखो। हाँ। अच्छा है ना, आपने तो वही किया बस। भगवान जी जो सिखा रहे हैं आपके अंदर वही आ रही है भावना भी, हम्म। कि सब में आप कृष्ण भगवान जी देख रहे हैं। अच्छा, अभी आप सब कुछ हाँ। मांग तो नहीं रहे ना आजकल? चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ नहीं मांगना है ना? तो हमको क्या बोलना है कि हमारी ये सिचुएशन आपको ऑफर की, आप हमारी रक्षा करो, आप हमारे साथ हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे साथ हो, क्योंकि आपने मुझे चुना है, मैंने तो आपको चुना नहीं। तो आप मेरे साथ हो, मेरी रक्षा करो, मुझसे वही कम कर्म कराओ जो मेरे लिए हित हो, मेरे परिवार के लिए हित हो, और ये संसार के लिए हित हो, है ना? कुछ गलत करने जाए तो मुझे रोक दो, और मेरे तरफ कुछ गलत आए तो आप आके मेरी रक्षा करो। हमारी यही प्रेयर होनी चाहिए। मांगना है तो यही मांगना है, कृष्ण भगवान जी का साथ की भक्ति। हमेशा यही बोले कि मुझे आपकी भक्ति हमेशा मिले और आप हमेशा मेरे साथ। जैसे वो अर्जुन के साथ है, हम भी अर्जुन ही हैं उनके, बस हमारे नाम अलग है, युग अलग है, काल अलग है, पर है तो हम भी कृष्ण भगवान जी के अर्जुन। तो याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी परिस्थिति हो जाए, नहीं मांगेंगे, है ना? हम गांठ बांध देंगे कि हम नहीं मांगेंगे, मतलब नहीं मांगेंगे। हम सिर्फ मांगेंगे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृष्ण साथ, है ना? और बस कृष्ण कृष्ण ही मांगेंगे। तो करके देखिएगा, और कुछ भी चिंता नहीं होनी चाहिए। आप लोग के मन में अभी भी चिंता है? कोई चिंता सताती है? नहीं सतानी चाहिए, अभी तो चिंता गायब हो जानी चाहिए। सारी चिंताएं, सारी सोच, अभी दिमाग सिर्फ कृष्ण भगवान जी पे लगा होना चाहिए। हम इतने काफी वक्त से हम साथ में हैं, है ना? तो अभी तो आप में बहुत सारा बदलाव आ चुका होना चाहिए कि कोई सोच नहीं होनी चाहिए दिमाग में। सिर्फ सोच होगी तो कृष्ण जी की सोच होगी, चिंता होगी तो बस कि कृष्ण भगवान जी साथ में है ना। सारी चिंताएं उनको दे दीजिए। कल क्या होगा कोई पूछेगा ना, अरे तुम्हारा क्या प्लान है राखी का? अभी तो हमारी राखी आ रही है बाजू में, है ना? मैं कोई प्लानिंग नहीं करती, कृष्ण भगवान जी प्लानिंग कर रहे हैं। वो जो जैसा बोलेंगे वैसा कर लूंगी मैं, बस यही जवाब आना चाहिए तुरंत, बिना सोचे हुए। तो ये तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल था, कुछ भी हो सकता है ना जीवन में, सबका जीवन अलग है। तो वही ऐसा हमारी भावना को हमको करना है, हमारे विचार, है ना? सब कुछ हमें ऐसा करना है कि हम कुछ भी ना सोचें, कुछ किसी भी चीज की चिंता ना करें। सारी चिंताएं कृष्ण भगवान जी को दे दें, सारी सोच उनको दे दें, सोच तो बंद ही कर दें और सिर्फ चैंटिंग करो, कृष्ण का नाम लो,
तो ऐसे करने से ना अपने आप सोच खत्म हो जाती है, क्योंकि आप तो बिजी हो ना चैंटिंग करने में। तो सोचोगे कब? हम कब सोचते हैं? जब खाली बैठे होते हैं, कुछ काम नहीं होता है, कुछ करने को है नहीं, तभी तो दिमाग के घोड़े दौड़ने स्टार्ट करते हैं। तो चैंटिंग करने से क्या, आप कुछ तो कर ही रहे हो ना, तो फिर दिमाग नहीं चलता। ये सबका लॉजिक है ना, अगर हम देखा जाए सब चीज का लॉजिक है कि अपने आप। तो यहाँ पे देखो कृष्ण भगवान जी कितने, है ना, कितने अच्छे से समझा रहे कि तुम कैसे व्यस्त रहो। व्यस्त रहना बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए। खाली बैठे तो शैतान का घर हो जाएगा, है ना। तो व्यस्त रहना बहुत जरूरी है, शरीर से भी दिमाग से भी। शरीर से तो हम काम करते, पर दिमाग क्या करता है? दिमाग को भी व्यस्त रखना बहुत जरूरी है, तभी तो वो सोचता है ना। व्यस्त रहने के लिए दिमाग सोचता है, तो उसको सोचने नहीं देके उसको सही दिशा में लेके जाना कि तुम चैंटिंग करो। तो हमको ये सब चीजें हमारे अंदर नया नया लाना है, धीरे धीरे आएगी, है ना। थोड़ा थोड़ा करके आ ही रही है, और भी आएगा, कृष्ण भगवान जी की तो कृपा है ही। तो ऐसे ही करिएगा, चैंटिंग करिए ज्यादा से ज्यादा, कृष्ण भगवान जी खुद आपकी मदद करेंगे। और अपनी भी चेष्टा रखिएगा थोड़ी थोड़ी, कि हम ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करें। तो अगर 12 बजे आप लोग ज्वाइन ना हो पाओ तो खुद से घर में 15वां अध्याय पढ़ लेना रोज। पूरा अच्छे से बोलना सीखोगे तो, है ना, 5 मिनट में ही हो जाता है 15वां अध्याय आराम से। मेरे को पूरा याद हो गया 15 जगह 8-10 श्लोक तो पूरा याद हो गया, और देख के तो पूरा श्लोक 5 मिनट में बोल दूंगी। हाँ बहुत अच्छे। तो पर जरूर से पढ़िएगा सोमवार से, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है, और 15वां अध्याय का नाम भी पुरुषोत्तम अध्याय है। पुरुषोत्तम होता है। हाँ। तो उसमें ये मास में दान पुण्य भी ज्यादा करना चाहिए, भगवान का नाम भी ज्यादा करना चाहिए, दिए और भी हम ज्यादा चसाते हैं, अलग अलग रख दिए, है ना, अधिक मास का दिया। तो ये थोड़ा कष्ट भरा समय होता है, तो हमें खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी, और इस संसार के लिए, सबके लिए हमें थोड़ी ज्यादा, है ना, क्या बोलते हैं, हमें थोड़ी ज्यादा चैंटिंग करनी है, थोड़ा ज्यादा दान पुण्य, थोड़े अच्छे सात्विक काम करने, ताकि कष्ट थोड़ा कम हो जाए। ये सब से क्या होता है, कष्ट कम होता है ना। कर्मों को फ्री करते हैं कृष्ण भगवान जी, माफ कर देते हैं, और हम पे दया करते हैं। तो हमें इसीलिए थोड़ा ज्यादा ज्यादा करना है। और एक चीज काम वाली जब आती है ना, तब तो जरूर से 15वां अध्याय पढ़ना, है ना। जब घर में कोई आता है तो बोलना, चलो एक बार 5 मिनट लगेगा, थोड़ा श्लोका पढ़ लेते हैं। तुम मत पढ़ना, चलो मैं पढ़ देती हूँ, जोर जोर से सुन लेना बस। अरे तो सुन ले, तो मैं सुना दूंगा, तो पकड़ के खड़े होकर आगे पहले सुना दूंगी, फिर काम करा दूंगी उससे। तो हमें कोशिश करना है ना, ज्यादा से ज्यादा हम। पूरा महीना पढ़ना है। हाँ हाँ, पूरा महीना पढ़ना है। एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस की आवाज। राखी तक। हाँ संप्राहु राखी तक। वर्षि हाँ यस्य पर्णानि आज यस्य वेदवित् तदस्य चोर्दं पशुतास्तस्य शाखा गुणे प्रवृद्धा विषय प्रबाला अदस्य मूलानुसन्ततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके रूपमसे तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा अस्वार्थमेलं सूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं। ततः फिर भूल जाती हूँ। कोई ततः बात नहीं, कोई बात नहीं भाभी।